रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। त्योहारों में और सामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर। राजतालाब थाना में सीएलजी बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री 12 जून को बांसवाड़ा यात्रा पर आएंगे। जयपुर से आए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल देखा। गनोड़ा पंचायत समिति बन गया पर शमशान घाट की दशा नहीं सुधरी। मोक्ष धाम पर चारों ओर फैली कंटीली झाड़ियां। बाइक की टक्कर से बड़े भाई की हुई मौत, छोटा घायल। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बेहड़ा गांव का मामला। मौताने की मांग को लेकर हाईवे जाम करने के मामले में 16 आरोपी गिरफ्तार। बैंक मैनेजर ने किया 4 करोड़ 58 लाख का घोटाला। बैंक ग्राहकों के खातों से पैसे निकालकर शेयर बाजार में लगाए। शिक्षा मंत्री ने छात्रा के सामने कान पकड़कर बोले, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं गांव का आदमी हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। छात्रा की इंग्लिश सुन शिक्षा मंत्री ने पकड़ लिए कान। बांसवाड़ा में पैंथर का हमला, परिवार पर टूटा आफत, 8 बकरे बकरियां मारी गई। फोन खरीदने के बहाने आईफोन चुरा ले गए बदमाश। बांसवाड़ा शहर में कस्टम चौराहे पर हुई घटना। ईद उल अजहा पर मांगी अमन चैन की दुआ। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब स्थित ईदगाह पर हुआ आयोजन। डूंगरपुर में ईद का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ईदगाह में अमन चैन की दुआ करते हुए नमाज पढ़ी। राजसमंद जिले के ग्राम दिवेर में हुई रात्रि चौपाल। आयोजन बना ग्रामीणों का सहारा, मौके पर मिली राहत। भंडारिया रोड पर संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, जहरीली दवा से मौत की आशंका। भाविक सुथार ने किया सीओ स्काउट के पद का कार्यग्रहण। डूंगरपुर में स्काउट गतिविधियों को बेहतर बनाने का लिया संकल्प। अपने हुनर को इको फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी। अरनोद में चल रहा है कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर। योग दिवस के लिए 30 दिवसीय योगाभ्यास शुरू। चिड़ियावासा आयुर्वेदिक चिकित्सालय में हुआ शुभारंभ। पंचायत राज उपचुनाव के लिए प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियां रवाना। डूंगरपुर में 98 बूथों पर कल होगा मतदान। महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े का हल्दी घाटी दौरा। हल्दी घाटी की मिट्टी से किया तिलक। डूंगरपुर में बीजेपी के नेता और अस्पताल के अधिकारियों पर आरोप। 1.5 लाख रुपए लेकर प्लेसमेंट में नए क्रमिक लगाए। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना परिसर में सिटीजन लॉ एंड जन ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डिप्टी एसपी गोपीचंद मीणा, थानाधिकारी गंगाराम, खांदू कॉलोनी चौकी प्रभारी अब्दुल हकीम सहित सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में डिप्टी एसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि ईद पर्व और आने वाले अन्य त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह बैठक रखी गई है। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और समाज के लोगों से त्योहारों को आपसी भाईचारे व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। थानाधिकारी गंगाराम ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे और किसी भी आपत्तिजनक गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। साथ ही क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा जताई। बैठक में मोहल्ला प्रतिनिधियों, व्यापारियों व अन्य समुदाय जनों की भी भागीदारी रही। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की अगर अनैतिक गतिविधियां पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एक तो कल ईद है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। एक निर्जला 11 है कल, हिंदुओं का त्यौहार भी है और मुसलमानों का त्यौहार है। इसको लेके हमने कुछ शांति समिति के सदस्य और CLG समिति के सदस्यों की मीटिंग ली है। दोनों ही समुदायों ने अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की है अपने अपने समाज से, और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखेंगे, ये आश्वस्त किया। सर, इसके अलावा और भी किसी मुद्दों पे बात की गई क्या? इसके अलावा हमने जैसे सामाजिक कई कुरीतियाँ हैं, तेज़ी से नशा फैल रहा है, इसके संबंध में हमने बात की है और सभी सदस्यों को हमने आग्रह किया है कि ऐसी सूचनाएं कुरीतियों से संबंधित समाज में जो फैल रही है उनकी सूचनाएं हम तक तुरंत पहुंचाएं और सटीक सूचनाएं पहुंचाएं ताकि हम कारगर कार्रवाई कर सकें। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुआ शुक्रवार को बांसवाड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर रही। इस दौरान 12 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जिले में प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों व व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव गुहा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यात्रा के तहत बांसवाड़ा कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम स्थल ग्राउंड में बनाए जा रहे डोम हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया, उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कार्यक्रम के लिए की जा रही तैयारियों में हेलीपैड मंच बैठक व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर नरेगा के आयुक्त पुष्पा सत्यानी, ग्रामीण विकास जयपुर के अधीक्षण अभियंता के शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश बसेर, तहसीलदार दिशा गांधी, खेल अधिकारी धनेश्वर मैड़ा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता निखिल चौधरी सहित ग्रामीण व पंचायत राज के अधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शक्तिपीठ माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आज हमारे ACS मैडम पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग पधारे हैं। माननीय CM साहब की जो 13 तारीख को विजिट है, उसको तैयारियों की समीक्षा को लेकर हेलीपैड और सभा स्थल का अवलोकन किया है और मैडम ने जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हम तैयारियां करवा रहे हैं। गनोड़ा ग्राम पंचायत से तहसील बनी और अब पंचायत समिति बन गया, लेकिन गांव में शमशान घाट की दुर्दशा अब तक ठीक नहीं हुई है। गनोड़ा कस्बे में मोटा गांव रोड पर शमशान घाट बना हुआ है, लेकिन वर्षों से पहले लगाए गए टीन शेड अब जवाब दे चुके हैं। इसके अलावा मोक्षधाम पर कोई भी सुविधा ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं दी गई है। हाल ही में गांव के नारायण भट्ट की मृत्यु के बाद गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे थे, लेकिन वहां पहले व्यवस्थाओं को देखकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। शमशान घाट पर नहाने धोने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ समय पहले यहाँ अस्थायी ना लगाए गए थे, जो अब नदारद है। जलदाय विभाग की बड़ी टंकी बनी हुई है, इससे पानी लिया जा सकता है, लेकिन पंचायत ने कोई स्थायी समाधान नहीं किया है। पास में तालाब है, लेकिन उसकी भी सफाई नहीं होने से पानी गंदा पड़ा है और लोगों को टैंकर मंगवा कर नहाना पड़ता है। मोक्षधाम के चारों ओर कांटेदार झाड़ियाँ और गंदगी फैली हुई है। लोगों की मांग के बाद ग्राम पंचायत पिछले 5 सालों से मॉडर्न शमशान घाट बनाने का बात कर रही है, लेकिन यह बात केवल बातों में ही चल रही है। इसके अलावा भी तालाबों के सौंदर्यीकरण, गांव में CCTV कैमरे लगाने, साफ नालियां और अच्छी सड़कें के वादे किए गए थे, लेकिन 5 साल बाद भी सारे वादे धरे रह गए। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से शमशान घाट की व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की है। डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बेहना गांव में एक बाइक पर 2 भाई अपने खेतों की रखवाली के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बेहना गांव के वेलचंद्र पुत्र कचरा पटेल उम्र 47 वर्ष ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि वो अपने बड़े भाई भगवान पटेल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी बेहना गांव में रेलवे स्टेशन के पास एक अन्य बाइक सवार ने तेज गति से आते हुए लापरवाही पूर्वक पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई उछलकर नीचे गिरे। इसमें बड़े भाई भगवान लाल पटेल के सिर और शरीर के अन्य जगह पर गंभीर चोट लगी। इसके बाद वेलचंद ने राहगीरों की मदद से प्राइवेट वाहन से अपने बड़े भाई भगवान लाल पटेल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां इलाज के दरमियान भगवान लाल की मृत्यु हो गई।
वेलचंद ने मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस को परिवाद दिया। पुलिस ने परिवाद के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सुपुर्द कर दिया। सर किस प्रकार का मामला है, क्या मामला है, क्या रिपोर्ट दो? आज दिनांक 6/6/2025 को श्री वेलचंद पिता कचरा पटेल निवासी भेड़ा अपने बड़े भाई भगवान पिता कचरा के साथ मोटरसाइकिल से खेतों में जा रहा था, जिसको दूसरी बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी, जो दोनों गिर गए। तो भगवान श्री कचरा के सिर में चोट आई है, जिसको इलाज हेतु जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर लेकर आए थे। इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। प्रार्थी वेलचंद ने घटना की रिपोर्ट दी है, जिस पर पीएम कराकर थाने में जाकर प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं ये आगे की खबरों की ओर। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित DCM कॉलोनी में ICICI बैंक के श्री राम नगर शाखा में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक की पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता पर ग्राहकों के खातों से 4,58,00,000 रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने आरोपी महिला बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा की एक बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के 110 से अधिक खातों से करोड़ों रुपए निकालकर शेयर बाजार में लगा दिए। यह सिलसिला करीब 2.5 साल तक चला। बैंक मैनेजर तरुण धादीज ने साक्षी गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि साक्षी गुप्ता ने 41 ग्राहकों के 110 से ज्यादा खातों से करीब 2.5 साल तक गलत तरीके से पैसे निकालकर शेयर बाजार में लगाए थे। उसने कई ग्राहकों के मोबाइल नंबर तक बदल दिए, जिससे उनके पास लेन देन के मैसेज नहीं पहुंचते थे। उद्योग नगर थाने के SI इब्राहिम ने बताया कि इस संबंध में 18 फरवरी को रिपोर्ट मिली थी। साक्षी गुप्ता वर्ष 2020 से 2023 तक इस शाखा में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। इस दौरान वह ग्राहकों के खातों से लगातार पैसे निकालती रही। जांच में खुलासा हुआ कि साक्षी ने बैंक के कई खातों से पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर किए। एक वृद्ध महिला के खातों में तो 15 फरवरी 2023 तक 3 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यह महिला अपने खाते के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखती थी। SI इब्राहिम ने बताया कि शेयर बाजार में साक्षी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे अधिकतर पैसे डूब गए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने साक्षी गुप्ता को 31 मई को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने उसे 1 दिन के रिमांड के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस जांच के अनुसार धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब बैंक के एक ग्राहक ने 1,50,000 रुपए की FD के बारे में जानकारी मांगी। पता चला कि ग्राहकों के निर्देश के बिना यह राशि किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। महिला के यहीं के एक खाते में 3 करोड़ 22 लाख रुपए जमा हुए। साक्षी ने इस खाते को पुल खाते की तरह इस्तेमाल किया। जांच में यह भी सामने आया कि साक्षी ने ग्राहकों के डेबिट कार्ड, पिन और OTP का गलत इस्तेमाल कर लेन देन किए। उसने 40 खातों पर अवैध रूप से ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी शुरू कर दी थी। उसके अलावा उसने 31 ग्राहकों के FD समय से पहले बंद करवाते हुए 1,34,90,254 रुपए अनधिकृत खातों में ट्रांसफ़र किए। उसने 3,40,000 रुपए का पर्सनल लोन भी धोखे से लिया। कुछ ग्राहकों के मोबाइल नंबर बदलकर अपने परिजन के दर्ज कर दिए, जिससे OTP और अलर्ट असली खातेधारकों तक नहीं पहुंचे।
अधिकांश लेन देन इंस्टा कियोस्क और डिजिटल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए थे। उसने 4 ग्राहकों के डेबिट कार्ड का उपयोग करके एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग से भी लेन देन किए और डीमैट खातों में भी अवैध रूप से धन भेजा। क्या मामला था? दिनांक 18/2/2025 को तरुण दादीच शाखा प्रबंधक ICICI बैंक श्री रामनगर ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की कि बैंक रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता द्वारा 41 खातेधारकों के 110 बैंक अकाउंटों की OD अकाउंट खोलकर फ्रॉड किया है और फ्रॉड करके ग्राहकों का पैसा 4,58,82,663 रुपये का गमन किया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान बैंक का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। मुल्जिमा साक्षी को उसके पियर रावतबाटा से गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। उसके द्वारा काम में लिए गए मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किया गया। मुल्जिमा साक्षी गुप्ता द्वारा शेयर मार्केट में ग्राहकों का 4,58 लाख रुपए करीब, ये क्या उसमें शेयर मार्केट में डूब गए थे? शेयर मार्केट में डूब गए। ग्राहकों का जो पैसा है वो ग्राहकों को बैंक द्वारा दे दिया गया है। अन्य मुल्जिमानों के बारे में अनुसंधान जारी है। वो जो मुल्जिम है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर 12 दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में खुली जन सुनवाई की। उन्होंने आम जन की समस्याएं सुनी और उनके समाधान किए। इसी दौरान एक रोचक घटना देखने को मिली। जन सुनवाई में मौजूद छात्रा दामिनी हाड़ा ने जब शिक्षा मंत्री से अंग्रेजी भाषा में बातचीत करना शुरू किया तो मंत्री पहले हैरान रह गए, फिर हंसते हुए अपने कान पकड़े और हाथ जोड़कर छात्रा का अभिवादन किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो गांव का आदमी हूं, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में एक परिवार पर उस समय आफत टूट पड़ी जब देर रात एक पैंथर उनके घर में घुस आया। इस पैंथर ने बाड़े में बंधी 8 बकरियों और बकरों पर हमला कर उन्हें मार डाला और घायल कर दिया। परिवार सदमे में है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के घंटों बाद भी वन विभाग, पुलिस या प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों में दहशत और प्रशासन के प्रति नाराजगी का माहौल है। बांसवाड़ा शहर के कस्टम चौराहे पर स्थित मोबाइल दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। 4 अज्ञात युवक ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और मोबाइल देखने लगे। इसी दौरान एक युवक ने मौका पाकर काउंटर पर रखा लगभग 1 लाख रुपए कीमत का मोबाइल चुपचाप अपने जेब में रख लिया। यह पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही दुकान मालिक कुलदीप जोशी को मोबाइल गायब होने का शक हुआ, उन्होंने तुरंत फुटेज खंगाली और राजतालाब थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान व तलाश शुरू कर दी। दुकान मालिक के अनुसार चारों युवक ग्राहक बनकर अंदर आए थे और बातचीत के दौरान एक युवक ने चालाकी से मोबाइल चुरा लिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी दुकान पे 4 जने 2 बार रिपीट होके आए, मोबाइल दिखाए उनको, मोबाइल पसंद आ गया, उन्होंने बोला हम पैसा लेके आते हैं। वापस आए, प्लानिंग करके आए। एक जना ने मेरे से बात करी, 2 जने मेरे को मोबाइल दिखाओ, बिल बना दो, मोबाइल दे दिया। सेकेंड हैंड 9,000 का मोबाइल लिया और एक छोटा बच्चा था साथ में जिसकी उम्र 15-17 साल की होगी। उसने धीरे से काउंटर से अपना मोबाइल, काउंटर पे पड़ा हुआ था, ₹1 लाख का मोबाइल था वो उसने जेब में डाल दिया और डाल के चुपचाप बाहर चले गए। रिपोर्ट दे दी अभी। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा बांसवाड़ा में अकीदत के साथ मनाया गया। शहर के राजतालाब स्थित ईदगाह सहित अन्य मस्जिदों में पेश इमाम ने मोमिनों की ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज अदा करने के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कई जनों ने जरूरतमंदों में खैरात बांटी। इसके बाद लोग एक दूसरे के घर गए और ईद की मुबारकबाद दी। कई घरों में कुर्बानी दी गई। इससे पहले पाला रोड स्थित जामा मस्जिद से जुलूस निकाला गया जो परंपरागत मार्गों से होते हुए राजतालाब पहुंचा, जहां पर सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई।
जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन शामिल हुए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर में मुस्लिम समाज ने ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया। शहर के नवडेरा स्थित ईदगाह मस्जिद में शहर काजी ने नमाज अदा कराई। इससे पूर्व शहर में जुलूस निकालते हुए ईदगाह पहुंचे। इसके बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए गले लगाए। जिला मुख्यालय पर घाटी स्थित मदीना मस्जिद से जुलूस निकाला गया, जो पुराने शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए गैप सागर की पाल तहसील चौराहे से होते हुए ईदगाह मस्जिद पहुंचा, जहां पर शहर काजी अतहर जमाली ने ईद की नमाज अदा कराई। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से कहा कि कुर्बानी के इस त्योहार में अपने मन के अंदर बैठे शैतान को कुर्बान करना चाहिए। मुस्लिम समाज को वतन से मोहब्बत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम का पैगाम है कि हमें अपने वतन से प्रेम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम अपनी इबादत में देश में अमन, चैन और खुशी की दुआ मांगे। शहर काजी ने गरीब, दीन दुखियों और को दान देने और त्योहार में शामिल करने का संदेश दिया। इसी प्रकार जामा मस्जिद में मौलाना अकबर अकबरी ने ईद की नमाज अदा कराई। इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयाँ दी। इसी प्रकार सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, पीठ, गलियाकोट, आसपुर और ओबरी कस्बे में ईद का पर्व मनाया। पुलिस और प्रशासन पूरे जिले में मुस्तैद रही। राजसमंद जिले के पंचायत समिति भीम अंतर्गत ग्राम पंचायत दिवेर में आयोजित हुई रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद आसावा ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका त्वरित समाधान किया। इस दौरान एडीएम नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ ब्रिजमोहन बेरवा, उपखंड अधिकारी दूधाराम, विकास अधिकारी सहित समस्त ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर को अपनी समस्या बताने के लिए इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली तथा राजस्व से संबंधित विभिन्न समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए, यथासंभव समस्याओं का तत्काल समाधान भी किया। रात्रि चौपाल में आए 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को मौके पर ही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के कार्ड प्रदान किए गए, जिसके बाद अब ये सूचीबद्ध निजी अस्पताल में निःशुल्क उपचार ले सकेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना तथा आमजन की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटना था। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को चाहिए कि वह फील्ड में जाकर समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करे और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर समाधान सुनिश्चित करे, ताकि आमजन का शासन प्रशासन में विश्वास बना रहे। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र के भंडारिया रोड पर शनिवार सुबह एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा मिला। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सोहन पिता कचरू मैड़ा निवासी बरगड़िया पाड़ा थाना सदर के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। कोतवाली थाने के जांच अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि मृतक सोहन ने कुछ समय पहले अपने परिजनों को जहरीली दवा सेवन करने की बात कही थी। शनिवार को उसका शव भंडारिया रोड पर मिलने के बाद परिजनों को सूचित किया गया। परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि सोहन ने जहरीली दवा का सेवन किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारण की पुष्टि हो पाएगी। का नाम है सोहन पिता कचरू मैडा, निवासी बरगडिया पाड़ा, लिमथान, उम्र करीब 30 वर्ष। क्या घटना हुई सर? घटना थी, आए दिन कहता रहता था मैं दवाई पी के मर जाऊं। पहले भी 1-2 बार दवाई पी चुका, यूँ बता रहे परिजन। आज भंडारिया रोड पे ये मिली थी बॉडी, जिसको लाके यहाँ शिफ्ट करा। इसके परिजन आए, जिन्होंने बताया कि कल भी ये कह रहा था कि मैं दवाई पी के मर जाऊँ। तो प्रथम दृष्टया ये दवाई पीने से ही इसकी मृत्यु का पाया जा रहा है। फिर भी पीएम कराकर जाँच जारी। मेरा नाम गोविंद सिंह, सब इंस्पेक्टर थाना कोतवाल। सर ये शव कहाँ मिला है? ये भंडारिया रोड पे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला? हाँ, साइड में सड़क पे। डूंगरपुर में स्काउट गाइड के नए सर्किल ऑफिसर ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर उन्होंने डूंगरपुर में स्काउट गाइड की गतिविधियों को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के आदेशानुसार सीओ स्काउट भाविक सुथार का स्थानांतरण राज्य प्रशिक्षण केंद्र जयपुर से जिला मुख्यालय डूंगरपुर पर किया गया। उन्होंने जिला मुख्यालय डूंगरपुर पर कार्य ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर सीओ स्काउट सुनील कुमार सोनी, ललित कुमार बराड़ा, भेरूलाल कटारा, ललित डामोर, पुष्पेंद्र डामोर आदि ने माल्यार्पण व पाग पहनाकर उनका स्वागत किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद में संचालित हो रहे ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में विश्व पर्यावरण दिवस व वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य उपखंड अधिकारी जगदीश चंद्र बामणिया व अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश जैन ने की। स्थानीय संघ सचिव रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ अरनोद द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में उपखंड अधिकारी ने कहा कि हम सबको मिलकर पर्यावरण में हो रहे बदलाव से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे तथा जल को संरक्षण व प्लास्टिक मुक्त समाज बनाना पड़ेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने भी जल संरक्षण अभियान पर जोर दिया। प्रधानाचार्य सत्यनारायण चौधरी व सचिव रमेश चंद्र मीणा ने सभी अतिथियों का स्कार्फ व उपरना पहनाकर स्वागत किया। बालक बालिकाओं की पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 20 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। भामाशाह के रूप में विशाल मारवाड़ी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए फल वितरित करवाए गए। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर अजीत सिंह राणावत, पुष्कर बैरागी, प्रकाश डिंडोर, मंजूबाई सहित सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपखंड अधिकारी ने पर्यावरण व जल संरक्षण की शपथ दिलाई। संचालन मान सिंह देवड़ा ने किया व आभार गोपाल लाल मीणा ने किया। बांसवाड़ा के चिड़ियावासा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 21 जून को योग दिवस के लिए 30 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू हुआ। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संगीता वाघेला के निर्देशन में इसका शुभारंभ किया गया। योग प्रशिक्षक अजीत यादव व हीना नीनामा द्वारा प्रतिदिन गांव के अलग अलग क्षेत्र में योग अभ्यास करवाया जा रहा है। योग दिवस के प्रोटोकॉल के तहत सूर्य नमस्कार व विभिन्न प्रकार के आसन व प्राणायाम करवा कर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योग प्रशिक्षक अजीत ने बताया कि विभिन्न योग के अवसाद, तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप सहित कई बीमारियों में फायदा होगा। योग को दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा सभी को बनाना चाहिए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले में पंचायत राज उपचुनाव को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आज SBP कॉलेज से प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जो कल 98 बूथों पर चुनाव कराकर देर शाम को वापस लौटेगी। जिले में पंचायती राज के तहत उपचुनाव को लेकर आज SBP
कॉलेज से प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इसमें जिला परिषद की 2 सीट और आसपुर पंचायत समिति के 1 सीट पर चुनाव होने हैं। इसके लिए आज अंतिम स्तर का प्रशिक्षण एसबीपी कॉलेज में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सभी पोलिंग अधिकारियों को शांतिपूर्ण मतदान कराने और मतदान के दरमियान उनके दायित्वों को समझाया। चुनाव के लिए कुल 98 बूथ तैयार किए गए, जिसमें 150 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टी को सामग्री के साथ वाहन से रवाना किया गया। इस उपचुनाव में जिला परिषद सीट, पीठ और कुआ के लिए मतदान होगा। इसके अलावा आसपुर पंचायत समिति के बनकोड़ा सीट के लिए सदस्य का चुनाव होगा। तीनों सीटों के लिए कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी के उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके कारण त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हालांकि इस रिजल्ट से जिला परिषद या आसपुर पंचायत समिति की कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगी। यह चुनाव सिर्फ पंचायती राज चुनाव से पहले लोगों के मन में चल रहे रुझान को जानने का कार्य हो रहा है। चुनाव को लेकर 12 सेक्टर ऑफिसर भी लगाए गए। वहीं इन मतदान केंद्रों पर आचार संहिता के तहत अवकाश घोषित किया गया है। महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े शनिवार को हल्दी घाटी पहुंचे और त्याग स्वाभिमान की प्रतीक इस धरती को नमन किया। राज्यपाल ने हल्दी घाटी दर्रे की पावन मिट्टी से तिलक कर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने महाराणा प्रताप स्मारक स्थल पर माल्यार्पण कर उनकी वीर गाथा का स्मरण किया। राज्यपाल ने प्रसिद्ध चेतक समाधि स्थल का अवलोकन कर महाराणा प्रताप के निष्ठावान घोड़े चेतक की वीरता को नमन किया। इसके पश्चात उन्होंने महाराणा प्रताप संग्रहालय का भ्रमण किया, जहां वीडियो फिल्म के माध्यम से महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथा प्रदर्शित की गई। राज्यपाल के आगमन पर जिला कलेक्टर बाल मुकुंद आसावा एवं पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक, तहसीलदार आशीष सोनी, खमनौर विकास अधिकारी हनुवीर सिंह, संग्रहालय के निदेशक भूपेंद्र शिमाल सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यहां से राज्यपाल ने चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान किया। डूंगरपुर जिला अस्पताल में लीड प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से बगैर सूचना के 83 क्रमिक को हटाने के विरोध में आज कलेक्टर निवास के बाहर धरना देते हुए ज्ञापन दिया। हटाए हुए क्रमिकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। उन्होंने पूरे मामले की भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में लीड प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी के 83 क्रमिकों के साथ विधायक घोगरा ने कलेक्टर निवास के बाहर धरना दिया। विधायक गणेश घोगरा ने आरोप लगाते हुए बताया कि लीड एजेंसी ने 71 नए क्रमिक से 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर नियुक्ति दी जा रही है। इसमें CMHO, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और बीजेपी के नेता शामिल हैं। पुराने क्रमिक के 2.5 साल पूरे होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया, जिससे उन्हें बोनस अंक का नुकसान हुआ। मेडिकल कॉलेज के क्रमिक ने प्लेसमेंट एजेंसी का ठेका चुपचाप 2 साल बढ़ा दिया। इस एजेंसी ने बगैर रजिस्टर्ड क्रमिक को लगा दिया। ऐसे में पुराने क्रमिक के साथ आर्थिक नुकसान है। प्लेसमेंट एजेंसी उन्हें 3 से 4 माह रोककर सिर्फ 7,000 रुपए का भुगतान देता है। हटाए हुए क्रमिकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। विधायक के विरोध को देखते हुए कोतवाली पुलिस से जाब्ता मौके पर पहुंचा। उपचुनाव प्रशिक्षण से लौटने के बाद जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने विधायक की बात सुनते हुए जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद हटाए अभ्यर्थियों ने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए रवाना हो गए। वही प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही। कलेक्टर निवास के बाहर करीब 2 घंटे तक भारी हंगामा रहा। और एक दिन अचानक से 71 की लिस्ट डाल दी, नए कार्मिकों को लगा दिया और हम 2.5 साल से बिल्कुल अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे थे। कोई दूर दराज जानियों का, कोई किसी गांव से, कोई रूम लेके रह रहा था। 7,300 सैलरी में काम करते। इसके बावजूद भी हमें न कोई इन्फॉर्मेशन, न कोई सूचना, बिना कारण से अचानक से हमको हटा दिया गया। डायरेक्ट बिना कोई इंटरव्यू, न बिना कोई फॉर्म, और अचानक से न कोई वैकेंसी और नए कार्मिकों को कैसे लगा दिया। जब अगर किसी को हटाया जाए तो कानून के खिलाफ 1 महीने पहले इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है या कोई आदेश भी देना पड़ता है कि आपको हटाया जा रहा है, आपको निरस्त किया जाता है। कुछ न कुछ आदेश मिलना चाहिए ना। बिना आदेश, बिना किसी कारण से हटाया गया और अचानक से तुरंत 71 कार्मिकों को नया लगा दिया गया बिना इन्फॉर्मेशन के, और आज तक हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। 2-2.5 साल से नर्सिंग कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल हॉस्पिटल डूंगरपुर में लगे हुए थे। इन कार्मिकों को अभी पता लगा कल परसों कि हमको निकाला जा रहा है और दूसरे को नए को
ज्वाइनिंग दी जा रही है। जब ये मेरे पास आए अभी आपके सामने ही आए, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है और जो बीजेपी के कुछ नेता हैं और ये अपने हॉस्पिटल का जो स्टाफ और जो अधिकारी जो भी हैं, तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए लेके जो नए नर्सिंग कर्मी लगे उनको लगाया गया और हमको निकाल दिया गया। कुछ बच्चियां तो मेरे सामने रो भी गई। फिर मेरे वो गांव आए थे सब मिलने के लिए। आज तो शादी है, किसी कुछ हो गया, इस कारण से नहीं आ पाए। लेकिन ये सरकार ने तानाशाही अपना रखी है। जो गरीब युवा, बेरोजगार, आदिवासी लोग लगे हुए हैं, उनके साथ भेदभाव कर रही है। जब से राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी है, आदिवासियों के साथ शोषण ज़्यादा ही कुछ होने लग गया है। तो आज इनके जो नेता हैं और प्लेसमेंट एजेंसी का जो भी है, ठेकेदार जो भी है, उसने और कॉलेज प्रिंसिपल ने, सीएमएचओ ने, इन सब ने मिलकर जो 71 पोस्टें सरकार ने निकाली थी यूटीबी के नाम से, उस यूटीबी के नाम से उन्होंने अवैध वसूली कर ली, चौथ वसूली कर ली। इनको हम लगाएंगे, इनको हम लगाएंगे यूँ करके प्रत्येक बच्चे से 1.5 लाख रुपए इन्होंने लिया है। इन्होंने 1.5 लाख रुपया नहीं दिया, इसलिए इनको निकाला गया। और ये अप्रैल में ये लीड का जो टेंडर है वो ख़त्म है, उसके बाद भी वापस इसको दिया जाता है। मतलब कॉलेज प्रिंसिपल का पूरा हाथ है इसमें। सीएमएचओ, कॉलेज प्रिंसिपल और बीजेपी के कुछ नेता हैं, इन्होंने सेटिंग कर दी है कि ये कांग्रेस राज में लगे थे, इसलिए इनको निकाल दो। और अब हमारे बीजेपी का राज है, आ गया है, अब इनको निकाल दिया गया इनको। अब इनके 4 महीने किसी के कम पड़ रहे हैं 3 साल में, 6 महीने कम पड़ रहे हैं, किसी के 8 महीने कम पड़ रहे हैं। तो ये बच्चे 7,000 में नौकरी करते थे और वो 7,000 भी इनको समय पर पैसा नहीं मिलता था। फिर भी ये यूं करके नौकरी कर रहे थे। चलो हमको छोटा मोटा रोजगार मिला है, इनको 2.5 साल का अनुभव भी हो गया था, ठीक है ना। तो अनुभव भी हो गया था और ये चाह रहे थे कि हमारे 3 साल पूरे हो जाए तो हमको बोनस अंक 30% मिलेगा। अब इनके साथ पक्षपात हो गया, नहीं हो गया। इन्होंने 3 साल तक भी इनको रहने देते तो कम से कम इनका 30% बोनस अंक तो जो मिलता है इनके सरकारी नौकरी में जब भी भर्ती निकलती तो इसमें इनका फायदा होता और पहले वाले कई बच्चों का फायदा भी हुआ है। तो जिस तरह से ये फर्जी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को बड़ा मुख्यमंत्री समझते हैं और यहाँ इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है हर विभाग में, आज 1.5 लाख रुपए में ये प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इन बच्चों को निकाल रहे हैं। इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये हम अन्याय यहाँ पर नहीं होने देंगे। इन्होंने जो भर्ती ली है वो नए बच्चे लगाए, उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। अभी ट्रेनिंग करके और अभी लगा दिया, अनुभव भी नहीं है उनको। कौन सा बोतल चढ़ाएंगे, कौन सा इंजेक्शन लगाए, अभी तक उनको अनुभव भी नहीं है। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। और ना इन्होंने मेरिट बनाई है। किस आधार पर लिया है आपने? 71 बच्चों को लिया है, किस आधार पर लिया है? मेरिट के आधार पर लेना चाहिए आपको। या टीएसपी क्षेत्र है, आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए कि एसटी के बच्चों को कितना लिया, एससी के बच्चों को कितना लिया और जनरल में कितना लिया। और जनरल में एसटी के लड़के, एससी के लड़के कितना फाइट कर रहे थे, उसमें उनकी मेरिट बढ़नी चाहिए थी। आपने तो कोई भी आया, भले डिग्री है कि नहीं है, मेरिट बनाई कि नहीं बनाई, मर्जी जब मर्जी चाहे उसको निकाल दिया, जब मर्जी चाहे उसको ले लिया। ये क्या लगा रखा है? सरकार पैसा नहीं दे रही क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी को? सरकार नहीं दे रही क्या? प्रशासन कह रहा है कि हमको पता नहीं, सरकार के मंत्री और सरकार के नेता कह रहे हैं कि हमको पता नहीं। तो ये खेल चल रहा क्या रहा है? भ्रष्टाचार में डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी और गरीब और दलित के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। जब तक ये भर्ती रद्द नहीं करते मैं यहाँ पर धरने पर बैठूंगा और आंदोलन करूंगा इन नर्सिंग कर्मियों के साथ। मेरी मांग नहीं है, इन लोगों के साथ नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि हमको वापस यथावत लगाया जाए, हमको वापस यथावत लगाया जाए कि हमारा भाई भविष्य खराब हो रहा है इनका, कि बोनस अंक नहीं मिलेगा इनको। 30% जो मिलता था वो किसी के 4 महीने कम पड़ रहे हैं, किसी के 6 महीने कम पड़ रहे हैं। वो 6-7 हज़ार में इनका घर गुजारा, रोजगार चलता था। 6-7 हज़ार रुपये में भी तुम इनको निकाल रहे हो। इनकी ये मांग है, इसलिए इनका समर्थन कर रहा हूँ मैं। गलत कर रही है सरकार, इनको लगाओ वापस। अगर नए कार्मिकों को लगाना है आपको तो वैकेंसी निकाल लगाओ ना, उसको मना कौन कर रहा है? लेकिन पुराना को क्यों निकाल रहे हो? बात ये। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर।
और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।